हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक, डिपार्टमेंटल्स अंडरटेकिंग। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का मीनिंग क्या है वो तो बाद में देखेंगे, पहले देखेंगे कि है क्या चीज़। देखो, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज के तीन फॉर्म है। पहला फॉर्म है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, सेकंड है स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन और थर्ड है गवर्नमेंट कंपनीज। इन तीनों फॉर्म में हम सबसे पहले फॉर्म डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को डिस्कस करेंगे। तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग गवर्नमेंट का एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके ऊपर फुल्ली ओनरशिप किसकी है? गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट ही उसको कंट्रोल करती है और गवर्नमेंट ही उसमें पैसा इन्वेस्ट करती है। देखो, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग इज कंसिडर वन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है। इट हैज़ नो सेपरेट एग्जिस्टेंस अदर देन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के बिना इस डिपार्टमेंट की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। यानी ये डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट दोनों एक ही चीज़ है। हम ये नहीं बोल सकते कि ये डिपार्टमेंट अलग है और गवर्नमेंट अलग है। फुली ओन्ड एंड कंट्रोल बाय गवर्नमेंट। पूरी तरीके से ओनरशिप किसकी है? गवर्नमेंट की है। और कंट्रोल भी कौन करते हैं? गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है। एंड देयर मैनेजमेंट एंड कंट्रोल विद द मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। यानी गवर्नमेंट के किसी एक स्पेशल डिपार्टमेंट के द्वारा इस डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग को क्या किया जाता है? कंट्रोल एंड मैनेज किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है रेलवे का। अब रेलवे को क्या है कि रेलवे एक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है। अब बात ये आती है कि इस रेलवे को कंट्रोल और मैनेज कौन करता है? रन बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा इस रेलवे डिपार्टमेंट को क्या किया जाता है? कंट्रोल एंड मैनेज किया जाता है। सेकंड डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का एग्जांपल है इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट। यानी पोस्ट एंड टेलीग्राफ की सर्विस कौन प्रोवाइड करता है? इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट करता है। इस डिपार्टमेंट को कंट्रोल मैनेज करने की जिम्मेदारी किसको दी गई है? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन को। रन कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट को क्या करता है? रन करता है, कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। तो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग है क्या? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज का एक फॉर्म है जिसको गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट ही मैनेज करती है और गवर्नमेंट ही टोटल फंडिंग करती है। यानी ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग ना तो पब्लिक से कुछ बोरोविंग ले सकते हैं। मान लो रेलवे डिपार्टमेंट को पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो क्या ये आम जनता से पैसे ले लेगा? नहीं। अगर पैसे की रिक्वायरमेंट है तो गवर्नमेंट को बोलो। ये आम जनता से पैसा, आम जनता से लोन नहीं ले सकता। तो इन डिपार्टमेंट की यानी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के अंदर जितने भी फॉर्म्स आते हैं उनकी कोई सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होती है। सारा काम गवर्नमेंट के अंडर में होता है। पूरी टोटली तरीके से गवर्नमेंट की ओनरशिप होती है 100%। अब फीचर्स देखते हैं कि फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की फीचर क्या है। सबसे पहला पॉइंट फॉर्मेशन। फॉर्मेशन कौन करता है? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को बनाती कौन है? गवर्नमेंट बनाती है। ओनरशिप किसकी है? 100% ओनरशिप गवर्नमेंट की है। मैनेजमेंट कौन मैनेज करता है? मैनेज कौन करता है? गवर्नमेंट मैनेज करती है। गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं वो ऑफिसर्स क्या करते हैं? इन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को, रेलवे है, इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट है, टेलीफोन सर्विसेज हैं या फिर डिफेंस है, इनको गवर्न कौन करता है? इनको मैनेज करता है गवर्नमेंट के ऑफिसर्स। नीचे दी गई है फाइनेंस। पैसा कहाँ से आता है इनके पास? इनके पास 100% पैसा कौन देती है? गवर्नमेंट देती है। इनके पास कोई राइट नहीं है कि ये पब्लिक से, ये आम जनता से उधार ले ले। ये पॉइंट ध्यान रखना है, नोट करना है। नो राइट टू बोरो टू पब्लिक। इनसे पब्लिक से बोरो करने का राइट भी नहीं है इनके पास। अपॉइंटमेंट्स। अब बात ये आती है कि इनके अंदर जो ऑफिसर्स हैं, जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अंदर जो ऑफिसर्स हैं, जो वर्क करते हैं, वो उनको अपॉइंट कौन करता है? अपॉइंट भी गवर्नमेंट करेगी। इनके अपॉइंटमेंट के लिए अलग से बोर्ड बना रखे हैं। जैसे यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बोर्ड है। जैसे एसएसबी है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोर्ड बना रखे हैं। ये क्या हैं? ये अलग बोर्ड बना रखे हैं जो इन ऑफिसर्स को अपॉइंट करते हैं। नो सेपरेट एग्जिस्टेंस है। इनकी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। ये कोई इनका कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है। हम नहीं बोल सकते कि रेलवे अलग है और गवर्नमेंट अलग है। गवर्नमेंट इनको कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट पैसा लगाती है, गवर्नमेंट मैनेज करती है। तो ये इनकी कोई सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनोमी।
एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी है या नहीं? इनकी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी नहीं है, क्योंकि इनको पूरी तरीके से ऑटोनॉमी तो ख़त्म हो चुकी है, यहाँ पर है ही नहीं, क्योंकि कंट्रोल, मैनेजमेंट, सब कुछ, फॉर्मेशन, ओनरशिप, मैनेजमेंट, कंट्रोल, सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव क्या इनके हिसाब से होगी? क्या इन ऑफिसर्स के हिसाब से एडमिनिस्ट्रेटिव किया जाएगा इन डिपार्टमेंट को? नहीं, गवर्नमेंट जैसे बोलेगी वैसे ही इन डिपार्टमेंट को क्या किया जाएगा, मैनेज किया जाएगा। तो यहाँ हमने क्या देखा था कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है क्या, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के कुछ फीचर्स देखे थे। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, अब हम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम मेरिट्स देखते हैं। तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की मेरिट में सबसे पहली मेरिट है इजी फॉर्मेशन। इजी फॉर्मेशन क्यों है? क्योंकि पूरा कंट्रोल, पूरी ओनरशिप गवर्नमेंट के हाथ में है। अगर कोई फॉर्मेलिटीज़ बाहर कंप्लीट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जब भी किसी स्पेशल डिपार्टमेंट को बनाना है, किसी स्पेशल सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए, तो झट से गवर्नमेंट उस डिपार्टमेंट को क्या कर सकती है, एग्जिस्टेंस में ला सकती है, क्योंकि पूरा कंट्रोल किसके है, गवर्नमेंट के हाथ में है। नेक्स्ट है इफेक्टिव कंट्रोल रहेगा। इफेक्टिव कंट्रोल क्यों है? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का कोई रोल नहीं है, टोटली ओनरशिप गवर्नमेंट की है। अगर टोटली ओनरशिप गवर्नमेंट की है तो इफेक्टिव तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे, बेटर वे के अंदर। नेक्स्ट है इंक्रीज इन गवर्नमेंट इनकम। गवर्नमेंट इनकम बढ़ेगी। देखो अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश कर दिए, जैसे रेलवे डिपार्टमेंट है, पोस्ट एंड सर्विस डिपार्टमेंट है, या फिर जैसे टेलीफोन सर्विस डिपार्टमेंट है। इन सभी डिपार्टमेंट्स का क्या है, इन सभी डिपार्टमेंट्स का मेन एम तो सर्विस प्रोवाइड करना है, लेकिन सेकेंडरी एम तो सबका प्रॉफिट अर्न करना ही है। तो कहीं ना कहीं इन डिपार्टमेंट से क्या है, गवर्नमेंट की इनकम जरूर इंक्रीज होती है। डिक्रीज इन टैक्स बर्डन। टैक्स बर्डन से कैसे डिक्रीज होते हैं, टैक्स बर्डन कैसे कम होता है? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की वजह से। देखो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग से क्या है, गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ इनकम तो है। अगर गवर्नमेंट को एक सफिशिएंट, एक एडुकेट अमाउंट में अगर उनको इनकम हो रही है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स के बर्डन को कम करेगी। किसके टैक्स के बर्डन को? पब्लिक के टैक्स के बर्डन को। गवर्नमेंट पब्लिक पर टैक्स लगाती है कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट से, फिक्स रेट से क्या लगाती है, टैक्स लगाती है। तो गवर्नमेंट को अगर एक एडुकेट अमाउंट में इनकम हो रही है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग से, तो वो पब्लिक पर जो टैक्स लगाने की रेट है उसके को कम कर देगी। क्यों? क्योंकि उनके पास एडुकेट अमाउंट में क्या है, इनकम है। किसके थ्रू आई है? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के थ्रू। फिर है इजी फाइनेंसिंग। अब इन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को पैसा मिलना काफ़ी आसान है। क्यों? क्योंकि इनको कोई लोन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है पब्लिक से, इनको किसी बैंक के पास जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर पैसे की रिक्वायरमेंट है तो पैसा कौन अवेलेबल करवाएगी? पैसा अवेलेबल करवाएगी गवर्नमेंट। तो इनको तो सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरीके से गवर्नमेंट की ओनरशिप में है, तो पैसा भी कौन प्रोवाइड कराएगी? गवर्नमेंट। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। अब फंड को प्रॉपर यूटिलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि हर डिपार्टमेंट में जो ऑफिसर्स होते हैं, जो सेक्रेटरी हैं, जो मैनेजर वगैरह हैं, उन डिपार्टमेंट के इन ऑफिसर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जितना फंड इस डिपार्टमेंट में आया है उस टोटल फंड की क्या करना है, बिल्कुल एडुकेट अमाउंट में, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से उस फंड को यूटिलाइज करना है। क्योंकि हमें वापस रिपोर्ट भी देनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि हमने इतना फंड आया था, यहाँ पर उनको हमने एक्सपेंस किया है, यहाँ पर इसी चीज़ की इन्वेस्टमेंट पे ये खर्चा किया है। तो ऑफिसर्स के द्वारा पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस फंड को एकदम यूटिलाइज किया जाए बेस्ट वे के अंदर। तो ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की कुछ मेरिट हैं। अब हम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की कुछ लिमिटेशन को देखते हैं। पहली लिमिटेशन क्या है वो देखो, लेक ऑफ प्रॉम्प्ट एक्शन। प्रॉम्प्ट एक्शन यानी एकदम स्टिक एक्शन नहीं लिया जाता। अब आप सबको पता है सरकारी काम है, लेट लतीफ़ होता रहता है, आज कर देंगे, कल कर देंगे, कल कर देंगे, परसों कर देंगे। तो काम कभी भी, जो एक्शन है कभी भी टाइम पर नहीं लेते हैं ये। क्यों? क्योंकि इन ऑफिसर्स को, इन पर्सनस को क्या मिलती है, इन सभी ऑफिसर्स को मिलती है सैलरी। इन सैलरी मिलती है तो ये क्यों काम करेंगे, ये क्यों जल्दी जल्दी किसी एक्शन को करेंगे? नहीं करेंगे। तो लेक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ना के बराबर है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इन ऑफिसर्स के ऊपर रूल रेगुलेशन, हर डिपार्टमेंट के अपने रूल रेगुलेशन है, ये काम ऐसे नहीं करना, ये काम वैसे नहीं करना। तो गवर्नमेंट ने एक काम को करने के लिए 10 रूल लगा रखे हैं उसके ऊपर। तो काम में फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ है? ना के बराबर है।
लेक ऑफ इंसेंटिव। इंसेंटिव क्या है? इन ऑफिसर्स को क्या कोई इंसेंटिव मिलता है? नहीं। जितनी सैलरी है उतनी मिलती है। इनको पता है कि काम अगर 1 घंटे एक्स्ट्रा करेंगे और सुबह 9 से लेकर शाम 8 बजे तक काम करें, सुबह 9 से लेकर के शाम 4 बजे तक काम करें, सैलरी वही मिलनी है अपने को। तो कोई एक्स्ट्रा तो देगा नहीं 1 घंटा काम ज़्यादा करने से। लेक ऑफ कॉम्पिटिटिव फीलिंग्स। कॉम्पिटिटिव नाम की कोई चीज़ नहीं है। आज ये काम कर दिया तो ठीक है, नहीं कर दिया तो कल कर देंगे, कल नहीं किया तो परसों कर देंगे। अपना कौन सा कंपटीशन है कि हम ये आगे निकल जाएगा और हम पीछे रह जाएंगे। सैलरी तो सबके अकाउंट में से ही मानी है। इंक्रीज इन टैक्स बर्डन। देखो टैक्स का बर्डन बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा टैक्स का बर्डन? अगर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग से गवर्नमेंट को सफिशिएंट अमाउंट में इनकम रिसीव नहीं हो रही, सफिशिएंट अमाउंट में अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? पब्लिक के ऊपर जो टैक्स लगा रही है उसकी रेट को बढ़ा देगी, तो पब्लिक का टैक्स बर्डन बढ़ जाएगा। मोर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। गवर्नमेंट का तो 100% ओनरशिप है। गवर्नमेंट तो हर काम में टांग अड़ा के रखती है कि ये नहीं करना, वो नहीं करना। मतलब खुद की ऑटोनॉमी तो ख़त्म है। एक इंसान का खुद की अंडरस्टैंडिंग, खुद की क्या किस तरीके से काम करना, नहीं। गवर्नमेंट ने कैसे बताया है, गवर्नमेंट ने इस काम को करने के लिए क्या रूल रेगुलेशन बनाए हैं, उसके अकॉर्डिंग ही काम करना है। तो फ्लेक्सिबिलिटी ना के बराबर, गवर्नमेंट का इंटरफेयर 100%। रेड टेपिज्म का मतलब है लाल फीताशाही। लाल फीताशाही का मतलब है कि गवर्नमेंट ने जो बता दिया, जिस दायरे में काम करना है, जिन रूल रेगुलेशन को फॉलो करके काम करना है, सिर्फ उतनी ही जगह तक हम काम कर सकते हैं। अगर किसी पर्सन में उस काम को करने की स्किल है, वो उस काम को और भी बेटर वे में कर सकता है, तो वो पर्सन, उस पर्सन के हाथ बंधे हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने बता दिया कि सिर्फ इतना काम करना है, तो उस पर्सन वो उतना ही काम कर पाएगा। वो अपनी स्किल से उस काम को और बेटर वे में नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने बाउंडेशन लगा दी। तो हमने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का पहले मीनिंग, फिर फीचर्स, फिर हमने कुछ मेरिट और डीमेरिट के थ्रू इस टॉपिक को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम बाकी के 2 फॉर्म बचे हैं। पब्लिक एंटरप्राइजेज के बाकी के 2 फॉर्म कौन से बचे हैं? एक तो गवर्नमेंट कंपनीज है और एक है स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन। इनको हम डिस्कस करेंगे। दिस टॉपिक इज फिनिश। थैंक यू।